चलो। तो अभी काफी रिक्वेस्ट मिल रहा था मुझे कि सर थोड़ा आइसोमेरिज्म, इंडक्टिव रेजोनेंस और उसके भी MS चौहान के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो मैं तो पहले ही बोला था कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं बिगिनिंग से लेकर के एंड तक कंटिन्यूअसली पूरा MS चौहान का बुक सॉल्व कर दूंगा। तो अब तो खत्म हो गया, जो इजी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डाउट, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा अपने को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। माई सेल्फ रोशन सिंह, बीटेक फ्रॉम IIT धनबाद, MTech फ्रॉम IIT BHU। I am running my own institution named Dream Career Institute for the preparation of JEE and NEET। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का MS चौहान में दे रखा है, दैट इज हाउ मेनी डाइब्रोमोबेंजीन आर पॉसिबल। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में 2 ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है ना। तो 2 ब्रोमीन जब ऐड करने जाओगे आप, तो लेटर से मैं यहाँ पे ब्रोमीन का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ब्रोमीन जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट ब्रोमीन जब मैंने अटैच कर लिया, ये हमारा फर्स्ट ब्रोमीन है। सेकेंड ब्रोमीन जब आप अटैच करने जाओगे तो जस्ट फाइंड द पॉसिबिलिटीज कि कहाँ कहाँ अटैच कर सकते हैं। सेकेंड ब्रोमीन मैं ऑर्थो पोजीशन में अटैच कर सकता हूँ। अगर आप सेकेंड ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करते हो तो व्हाट विल बी द नेम, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, राइट। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप मेटा पे जोड़ सकते हो, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, आप पैरा पे जोड़ सकते हो, दैट विल बी पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, आगे मूव कर जाओ, नहीं नहीं ये गलती मत करना, आगे मूव कर गए तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। तो पॉसिबिलिटी केवल 3 थी, सो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ क्लोरोब्यूटेन। आपको क्लोरोब्यूटेन लेना है और उसके ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। देखो पहले तो एक चीज मैं बताऊं आपको, ऐसे क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। एक चीज समझ लेना, एक सीक्वेंस है, अगर आप उस सीक्वेंस को समझ लेते हो और कैच कर लेते हो तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन उसको कैच करना, देखो मैं पहले सॉल्व करूंगा फिर आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ये सीक्वेंस फॉलो करा। तो पहले तो क्वेश्चन में क्या बोला, आपको क्लोरोब्यूटेन बनाना है, तो उसमें रूट वर्ड क्या है, ब्यूट। तो पहले एक काम करूंगा मैं कि ब्यूटेन के लिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में पहले ड्रॉ करूंगा, ठीक है। लो मैंने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। नाउ इट इज क्लोरोब्यूटेन, तो एक क्लोरीन लाना पड़ेगा। तो अब वो क्लोरीन को मैं कहां रख सकता हूं, लेट अस से मैंने क्या करा, फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन अटैच कर दिया, तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब फिर से वही स्ट्रेट चेन 4 कार्बन का ड्रॉ कर रहा हूं, बिकॉज मेरे पास और भी पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी क्या है, मैं ये क्लोरीन को फर्स्ट कार्बन पे अटैच ना करके सेकेंड कार्बन पे अटैच कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज और नोटिस करना, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं करा हुआ है कि आपको जो आइसोमर बनाने हैं वो केवल स्ट्रक्चरल बनाने हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है मींस यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू काउंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑल्सो। स्टीरियो मींस अगर ज्योमेट्रिकल होता तो मैं वो भी काउंट करता, ऑप्टिकल होगा तो वो भी काउंट करूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सेकेंड वाला जो आपने कंपाउंड ड्रॉ करा है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो इट इज कंटेनिंग कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन कंटेन कर रहा है। कायरल कार्बन कंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली सेकेंड वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कंपाउंड कंटेनिंग ओनली 1 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो भी बनेगा। मतलब यहां पे मैं क्या कितना आइसोमर काउंट करूंगा, यहां पे मैं 1 नहीं 2 आइसोमर काउंट करूंगा, एक कंपाउंड और दूसरा उसका मिरर इमेज। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, अब अगर आपको करना हो, देखो अब क्या करोगे, अगर आप थर्ड कार्बन पे जाते हो, मान लो किसी के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि सर मैं ना इस क्लोरीन को और आगे शिफ्ट करूंगा, तो इसे मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है ये रॉन्ग है। अगर किसी के दिमाग में आया सर मैं लेफ्ट से इस
क्लोरीन को थर्ड कार्बन पे अटैच करूंगा, तो लो भाई अटैच कर दिया मैंने क्लोरीन को थर्ड कार्बन पे। लेकिन आप भूल रहे हो, अगर आप आईयूपीएसी नंबरिंग करते तो इसका नंबरिंग अब राइट साइड से स्टार्ट होगा, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट लोकेंड मिलता। तो यहां पे 2 क्लोरोब्यूटेन, और जो इधर ड्रॉ कर रखा है मैंने वो भी 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसा कैसे चलेगा बेटा? वो तो क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो फिर आगे मैं मूव नहीं करूंगा, तो ये काउंट नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, रिपीटेशन ना हो। तो मतलब मैं ये बोल रहा था कि 4 कार्बन का जो स्ट्रेट चेन था उसका 2 ही पॉसिबिलिटी बन रहा था, दोनों मैंने ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, अब ब्रांचिंग में थोड़े चेंजेस करने, चेन में, कार्बन के चेन में थोड़ी ब्रांचिंग करूंगा, थोड़े चेंजेस करूंगा। कैसे करूंगा? हो सकता है कि मैं ये ड्रॉ कर लूं कि 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ करा और एक मिथाइल अटैच कर दिया, ठीक है। अब एक मिथाइल अटैच करने के बाद ना अब मुझे क्लोरीन अटैच करना है, तो क्लोरीन में क्या कर सकता हूं, टर्मिनल पे अटैच कर सकता हूं, ठीक है। देखो टर्मिनल पे अटैच करने से कोई चेंज नहीं आया, चेंज मतलब कोई भी कार्बन कायरल नहीं हुआ, अभी भी यहां पे कोई कार्बन कायरल नहीं है, ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव ना। और इसमें मैं क्या वेरिएशन ला सकता हूं, मैं इसी 3 कार्बन का जो ब्रांच्ड एल्केन है इसमें ही क्लोरीन अटैच करूंगा, लेकिन टर्मिनल पे नहीं, बीच वाले पे अटैच करूंगा, ठीक है। अब इसको आगे मत शिफ्ट कराना, आगे शिफ्ट करोगे वापस से टर्मिनल पे चला जाएगा एंड रिपीटेशन हो जाएगा। नीचे मत शिफ्ट कराना, नीचे शिफ्ट कराओगे फिर से टर्मिनल पे चला जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तो अब इसमें जितना चेंजेस करने थे वो हमने कर लिया। नाउ अब क्या दिमाग में आएगा कि सर एक काम करते हैं, 2 कार्बन का चेन बना लेते हैं। बेटा ये गलती कभी करना मत, 2 कार्बन का चेन बना करके कभी ब्रांचिंग नहीं हो सकती, मतलब बाकी दोनों कार्बन कहां अटैच करोगे? तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ना तो तुम कार्बन के चेन में डिफरेंट ब्रांचिंग कर सकते हो, ना ही तुम सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला था आपको कि आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सीक्वेंस यही है, पहले एक सिंगल कार्बन का चेन बनाओगे, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका डिफरेंट पोजीशन चेक करोगे, फिर आप दूसरा कार्बन का चेन बनाओगे, फिर से आप सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज करोगे, फिर आप तीसरा कार्बन का चेन बनाओगे इफ पॉसिबल, फिर से आप चेंज करोगे। ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करते रहे तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कोई भी आइसोमर्स का काउंटिंग रॉन्ग नहीं होगा। जनरली बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं सर ये मतलब ये ड्रॉ ही नहीं होता हमसे, कभी कुछ छूट जाता है, कभी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये सारी चीजें तभी अवॉइड हो पाएंगी जब भी आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, और इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, कीप इन माइंड। तो अब काउंट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल गया, ये हमारा फर्स्ट मिला, मैं अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये फर्स्ट मिला, यहां से मैं 2 काउंट करूंगा, 1 + 2 3, यहां से 1 4, यहां से 1 5, तो करेक्ट आंसर इज डी 5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी में व्हाट इज द रिलेशन। आप ध्यान से देखो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन के लिए एक चीज मैं बताऊं आपको, थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि धोखा दे देते हैं ये जेई वाले। कंपाउंड ए एंड कंपाउंड बी का आइसोमर्स के बारे में अगर कमेंट करने जा रहे हो तो ए एंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। कई बार होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा होता, शायद इसमें भी क्वेश्चन होगा और वो धोखा दे जाते हैं हमको। तो आप अगर चेक करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट कंपाउंड ए इज एल्डिहाइड, कंपाउंड बी इज कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डजंट रिप्रेजेंट आइसोमर, जो एक दूसरे के आइसोमर रिप्रेजेंट नहीं करते। पहले काम क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे। ऑप्शन ए में, अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने का एक चीज और कुछ पॉइंट्स में बता दे रहा हूं कि आप कंप्लीट बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे ही बता सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम रहना चाहिए। दूसरा क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। अगर ये 2 चीजें सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे आता है, एक पाई बॉन्ड का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंटेड होता है और एक साइक्लिक रिंग का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंटेड होता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आएगा, सेकंड कंपाउंड का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 आएगा बिकॉज इट इज हैविंग 2 पाई बॉन्ड एंड 1 साइक्लिक रिंग। नेक्स्ट, अगर आप नंबर ऑफ एटम काउंट करो तो दोनों में ही 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, मतलब ये आइसोमर होंगे। अभी देखो तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट दिख रहा है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि ये दोनों पाई बॉन्ड जो है, ये दोनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, ऑक्सीजन के थ्रू है। बट यहां पे ये दोनों पाई बॉन्ड डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर, हमसे डज नॉट पूछा हुआ है। नेक्स्ट, तो ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी में अगर ध्यान से देखो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, अगेन 2 पाई बॉन्ड 1 साइक्लिक रिंग दोनों में है। नंबर ऑफ एटम भी सेम है, दोनों में 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। बट अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो फर्स्ट वाला कंपाउंड अल्कोहल है, सेकंड ईथर है, तो ये डेफिनेटली आइसोमर होंगे, बट ये आंसर नहीं होगा। हमें वो ढूंढना है जो एक दूसरे के आइसोमर नहीं होंगे। बाकी जो 2 ऑप्शन है, लेट मी ब्रिंग द रेस्ट ऑफ ऑप्शन की रेस्ट, बाकी दोनों ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं लोग? रेस्ट ये 2 ऑप्शन है। ऑप्शन सी में अगेन आप देखो तो वही चीज है, एक अल्कोहल है एक ईथर है, दोनों में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, तो ये भी आइसोमर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी में अगर आप देखो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, नंबर ऑफ एटम सेम है, सब कुछ सेम है। प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन डी में जो दोनों स्ट्रक्चर बना रखा है दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, तो सेम खुद एक सिंगल कंपाउंड खुद का आइसोमर नहीं हो सकता, तो नॉट आइसोमर पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइंस आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आपको जो सीक्वेंस बोला है वो सीक्वेंस भूलना मत। पहले तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि C6H10 का मैं कैलकुलेट करूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिलेगा हमको? इस 6 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एल्केन लिखता तो क्या लिखता? C6H14, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सैचुरेटेड माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन गिवन कंपाउंड 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। मतलब कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। हमें ड्रॉ क्या करना है बेटा? एल्काइन ड्रॉ करना है, तो एल्काइन में पहले से ही 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, मतलब एल्काइन के अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई भी साइक्लिक रिंग इंक्लूड नहीं कर सकते। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन कि 6 कार्बन का आपको चेन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है? टर्मिनल एल्काइन बनाना है, ध्यान रहे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब टर्मिनल एल्काइन चाहिए, मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, लेकिन टर्मिनल वाले कार्बन पे बनाना है, बीच में नहीं बनाना, बीच वाला काउंट नहीं करना हमको। तो यहां से कितना मिल गया? 1 मिल गया हमको ना। नेक्स्ट में फिर से अब इसमें आप पाई बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमें केवल टर्मिनल चाहिए। अब आप क्या करोगे? तो 6 कार्बन का चेन का काम खत्म हो गया। अब मैं करूंगा कि 5 कार्बन का चेन बनाऊंगा। जब मैं 5 कार्बन का चेन बना रहा हूंगा ना, तो एक मिथाइल ग्रुप बचेगा और उसे मैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन में अटैच करूंगा ये 5 कार्बन के चेन के साथ। लेट अस से मैं सेकंड कार्बन पे अटैच कर रहा हूं। अच्छा, कोई ये मत कर देना कि टर्मिनल वाले कार्बन पे मिथाइल अटैच कर देना, भाई ये गंदे वाले काम कोई नहीं करेगा। ऐसे लोग कुछ लोग कर लेते हैं, बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 और यहाँ मिथाइल। अरे प्राणी, ये वही है, 6 कार्बन का चेन ही है, ठीक है ना, ये वाले काम कोई नहीं करेगा। तो जो साइड चेन होगा वो हमेशा सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे कार्बन पे आएगा, टर्मिनल कार्बन पे नहीं आएगा। अब इसमें आपको क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड करना है। अब ट्रिपल बॉन्ड जब मैं ले आऊंगा तो ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में आप ड्रॉ मत कर लेना। द रीजन इज कि लेफ्ट साइड में अगर आप डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लोगे तो ये जो बीच का कार्बन है इसका वैलेंसी 5 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो यू आर हैविंग ओनली वन पॉसिबिलिटी कि राइट साइड के कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया जाए, ये एक काउंटेड होगा। नेक्स्ट, और क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूं बताओ जरा? अभी 5 कार्बन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो मिथाइल हमारा साइड चेन था उसे मैं थर्ड कार्बन पे अटैच कर दूं।
अब मैं इसमें टर्मिनल कार्बन पे एल्काइन ला सकता हूं। आप दोनों एंड में से कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इतना क्लियर हुआ। अब ये क्या हो गया, 5 कार्बन का चेन हमारा कंप्लीट हो गया, यहां से भी 1 ही काउंटेड होगा। नाउ अब 5 कार्बन के चेन में आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। अब मैं क्या करूं, अब मैं करूंगा 4 कार्बन का चेन बनाऊंगा। चलो 4 कार्बन का चेन बनाता हूं आपके सामने। तो 4 कार्बन का मैंने चेन बना लिया। जब आप 4 कार्बन का चेन बनाओगे तो नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 कार्बन। अब 2 कार्बन में आप कैसे ज्वाइन, अब देखो यहां पे सीखना शुरू कर देना। 2 कार्बन का चेन कैसे ज्वाइन करोगे, 2 कार्बन का चेन ज्वाइन करने के टाइम में हो सकता है मैं दोनों ही कार्बन को एज अ मिथाइल सेम कार्बन पे अटैच कर दूं। ये सीक्वेंस सीखना बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये जब आप कर दोगे तो फिर से आपको अब ट्रिपल बॉन्ड ले आना है, वो भी कहां ले आना है, टर्मिनल पे ले आना है। तो टर्मिनल पे मेरे पास एक पॉसिबिलिटी था, वहां पे मैं ड्रॉ कर सकता था ना। नेक्स्ट इज, किसी के दिमाग में ये आ सकता है, जो आ सकता है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इसको बहुत केयरफुली देख लेना। कोई बोलता है ऐसा मुझसे कि सर ये 4 कार्बन का चेन बनाया और एक ही कार्बन पे मैं क्या करता हूं, इथाइल जोड़ देता हूं। अरे भाई फिर से ये काम नहीं करोगे आप। अगर आप इथाइल नीचे जोड़ रहे हो तो यहां पे जो आपका लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा उसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन का काम आप ऑलरेडी कर चुके हो। डू नॉट रिपीट दैट, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इथाइल देखो, अच्छा एक चीज और बताओ आपको, अगर आप इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दोनों ही टर्मिनल से, दोनों ही एंड से 2-2 कार्बन छोड़ने के बाद ही अटैच कर सकते हो। जैसे यहां पे देखो मैंने सेकंड पे ही अटैच कर दिया था, तो आपके दिमाग में चल रहा था 4 कार्बन का चेन, बट ये बन गया 5 कार्बन का चेन। ये इसलिए हो गया क्योंकि आपने सेकंड कार्बन पे अटैच करा था। यही अगर आप थर्ड कार्बन पे अटैच करते, थर्ड मतलब आप ऐसा मत कर देना कि यहां से थर्ड अटैच करा और उधर से वो सेकंड हो रहा है, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आप दोनों ही एंड से 2-2 कार्बन हाइड कर लो, उसके बाद अगर कोई कार्बन बचता है वहां पे इथाइल जोड़ सकते हो आप। वहां पे जो आपके दिमाग में चल रहा है वही बनेगा। लेकिन अगर आपने सेकंड कार्बन पे इथाइल जोड़ दिया तो दैट विल बी रिपीटेड अगेन, जो आप पीछे कर चुके हो ना। नेक्स्ट मैं ये बोल रहा था कि अभी पॉसिबिलिटी क्या हुआ कि ये इथाइल वाला पार्ट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, बिकॉज 4 ही कार्बन थे, दोनों एंड से 2-2 कार्बन हाइड करूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो दैट मीन्स यू कैन नॉट अटैच इथाइल। आपको मिथाइल ही अटैच करना था, तो मिथाइल में 2 पॉसिबिलिटी बना रहा हूं मैं। 1 पॉसिबिलिटी इज कि दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी मैं बना सकता था कि सर एक काम करते हैं कि दोनों मिथाइल को अलग अलग कार्बन पे जोड़ देते। बेटा बिल्कुल बनेगा, ये चेन तो बनेगा, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने दोनों कार्बन पे अलग अलग मिथाइल जोड़ दिया तो अब क्या आप ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर पाओगे क्या? जैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड ले आओगे ये कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 5, तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते थे। अब क्या करोगे, अब क्या 3 कार्बन का चेन ले आओगे? 3 कार्बन का चेन ले आओगे तो यू विल हैव 3 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, जो आप जोड़ ही नहीं सकते कभी, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी है वो यही है, आपके सामने है। 6 कार्बन के चेन में 1 बनेगा, 5 कार्बन के चेन में 2 बनेगा, 4 कार्बन के चेन में 1 बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज 4। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5, उसका करेक्ट आंसर इज 4, इट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं ये लोग, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्कीन आर पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12। इस बारी आपको एल्काइन नहीं बनाना है, इस बारी आपको बनाना है एल्कीन, वो भी टर्मिनल वाला ही बनाना है। अगेन मैं जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट करा था वापस से वही स्टार्ट करूंगा मैं। मेरा काम सबसे पहला रहेगा कि मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करूं। अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 1, मतलब आपको एक ही पाई बॉन्ड ड्रॉ करना अलाउड है, एक से ज्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ठीक है, फिर हमें एल्कीन ही ड्रॉ करना था जिसमें एक ही कार्बन चाहिए, एक ही पाई बॉन्ड चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो अगेन मैं जिस वे में पहले कर चुका हूं उसी वे में प्रोसीड कर रहा हूं। C6H12 था आपका कंपाउंड, उसमें टर्मिनल एल्काइन बनाना है। तो मैं क्या काम करूंगा, 6 कार्बन का पहले तो चेन बनाऊंगा।
अब 6 कार्बन का चेन बनाने के बाद 3 2 5 1 6 टर्मिनल एल्कीन बनाना था, एक डबल बॉन्ड मैंने लगा लिया। आप इसमें और कोई वेरिएशन ला नहीं सकते। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब चलो 5 कार्बन का चेन बना लो। जब मैं 5 कार्बन का चेन बनाऊंगा तो आई लेफ्ट विद 1 कार्बन, उसे मैं एज अ मिथाइल अटैच कर दूंगा ना। इस बारी देखो बेटा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पे मैं डबल बॉन्ड अटैच कर सकता हूं, अटैच करने के बाद भी यहां बीच वाले कार्बन का वैलेंसी 4 ही दिखा रहा होगा, तो ये भी काउंटेड होगा। और क्या पॉसिबिलिटी था, ये भी आप लेफ्ट एंड पे अटैच की हो। मैं ये भी कर सकता था कि मैं इसी डबल बॉन्ड को राइट एंड पे अटैच कर सकता था। तो यहां पे कितने काउंट हो गए, यहां पे 2 काउंट हो गए 5 कार्बन में, जब मिथाइल सेकंड कार्बन पे होगा तो, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक काम करो, अभी ये मिथाइल आप क्या अटैच कर रहे थे, सेकंड कार्बन पे अटैच कर रहे थे। जरा इसी मिथाइल को, सेम मिथाइल को आप थर्ड कार्बन पे अटैच करके देखो क्या चेंजेस मिलते हैं। 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पे अटैच करा ना। अगर आपको एल्कीन बनाना है टर्मिनल पे, सिंस ये सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक एंड पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो यहां से एक काउंटेड हो जाएगा ना। अब 5 कार्बन के चेन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, अब जो भी आएगा वो रिपीटेड आएगा। अब मैं क्या करूं, अब 4 कार्बन के चेन पे चलता हूं। 4 कार्बन के चेन में फिर से आपको बता दूं 2 कार्बन बच जाएंगे। आप इथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ सकते, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 मिथाइल। 2 मिथाइल को हो सकता है मैं दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे अटैच कर दूं। अगर आप ऐसा करते हो तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पे कहां आएगा, राइट साइड में आ सकता है ना। अब एक और पॉसिबिलिटी बचा कि हो सकता है ये दोनों ही मिथाइल मैं अलग अलग कार्बन पे जोड़ दूं। अब इसमें ये भी कंप्लीट सिमेट्रिकल है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। ये सीन आपको दिखाई देगा। इसमें अगर आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करो, अच्छा नेक्स्ट, अगर आप 3 कार्बन का चेन बनाते तो ऑफकोर्स वो नहीं बनेगा यार। तो अब आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बनेंगे। तो जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था C6H12 और उसमें टर्मिनल एल्कीन काउंट करने थे, इंटरनल नहीं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो आपको मिल रहे हैं दैट इज व्हाट 6, वो आपको 6 मिलेंगे ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइन आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H18। मतलब फिर से आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है और फिर से आपको टर्मिनल एल्काइन बनाना है, ठीक है ना। तो चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं C5H18 का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही काम कर ले एक बार कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका चेक कर लेते हैं। तो जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका चेक कर रहे होगे तो 5 कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन C5H12 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करके देख लेना। DOU comes out to be 2, means you can draw 2 pi bond। एल्कीन में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक्स्ट्रा कलाकारी आप नहीं कर सकते। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम अगर यहां से स्टार्ट करें तो मैं क्या करूंगा, 5 कार्बन का पहले तो स्ट्रेट चेन बना लूं, फिर 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाने के बाद मैं टर्मिनल पे एल्काइन लाना था, तो मैं फर्स्ट सेकंड कार्बन के बीच में एल्काइन ले आया ना। नेक्स्ट इज, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता था मैं, तो 4 कार्बन का चेन बना लिया मैंने। 4 कार्बन का चेन बनाने के बाद एक कार्बन बचा था, उसे एज ए मिथाइल जोड़ लिया। एल्काइन बनाना है तो लेफ्ट एंड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, वैलेंसी 4 ही होती है, राइट एंड में बनाना होगा। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। अब अगर आप 3 कार्बन का चेन बना लेते हो, 2 कार्बन बच जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। चेन तो बना लोगे लेकिन एल्काइन नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, इट्स बी। करेक्ट आंसर इज बी। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंटरनल एल्काइन में एग्जिस्ट विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10। तो चलो ढूंढ लेते हैं। इंटरनल मतलब इस बारी आपको टर्मिनल वाला काउंट नहीं करना है, बी वेरी केयरफुल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार फिर से बता दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H10। C6H10 को स्टार्ट करने से पहले एल्काइन बनाना है, तो सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करूंगा। अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो इट कम्स आउट टू बी 2। 2 आने का मतलब समझ गए, 2 आने का मतलब आप 2 पाई बॉन्ड बना सकते हो। एल्काइन में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड होगा, तो आप एल्काइन के अलावा कहीं भी पाई बॉन्ड ड्रॉ नहीं करोगे।
और कोई भी साइक्लिक रिंग ड्रॉ करने का कोशिश नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। तो 6 कार्बन का पहले तो मैं चेन बनाऊंगा। अब देखो थोड़ा मैं कंप्लीट ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, रुको। 4 5 6। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें पता है कि ये जो 6 कार्बन का चेन है ये कंप्लीटली क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है बेटा तो सिमेट्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश मत करना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, आप ये समझ लो कि सेकेंड एंड थर्ड के बीच में मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। और क्या पॉसिबिलिटी कर सकता हूं मैं, 6 कार्बन का चेन बना लिया, रुको बना ही लेता हूं मैं, 6 कार्बन का चेन बना लिया। एंड इस बारी ट्रिपल बॉन्ड में कहां ले लिया, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में ले लिया। आगे शिफ्ट नहीं करना, आगे शिफ्ट करोगे तो राइट साइड से नंबरिंग हो जाएगी एंड अगेन रिपीटेड हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल। तो और क्या कर सकता हूं मैं, अब 6 कार्बन के चेन में और कुछ नहीं कर सकता। ध्यान रहे मुझे इंटरनल एल्काइन ढूंढना है, आप लास्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, 4 कार्बन का चेन बनाऊंगा। चलो बना लेता हूं। 4 कार्बन का चेन बनाने के बाद आपके पास बचेगा एक मिथाइल। अब आप सोचो यहां पे आप इंटरनल बना सकते हो क्या, इंटरनल जैसे ही बनाने की कोशिश करोगे यहां पे एक कार्बन ऐसा मिलेगा जिसका वैलेंसी 5 हो जाएगा। तो यहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। आपको यहां पे टर्मिनल मिलेगा, इंटरनल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब 4 कार्बन के चेन में कुछ नहीं हो सकता हमसे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक मिस्ड हो गया, 5 कार्बन का चेन पहले बनाना था हम लोगों को। चलो 5 कार्बन का चेक कर लेते हैं, मतलब 4 कार्बन में नहीं मिलेगा, बी केयरफुल, 4 कार्बन में नहीं मिलेगा, वो हम लोगों ने पहले कर लिया। 5 कार्बन का अगर मैं बना रहा होता तो सेकंड कार्बन में मिथाइल जोड़ दिया। अब आपको चाहिए नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल दैट इज इंटरनल। तो मैं सेकंड एंड थर्ड के बीच में यहां पे अटैच कर सकता हूं। आगे शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी, पीछे शिफ्ट नहीं करूंगा क्योंकि टर्मिनल हो जाएगा। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जो आप ड्रॉ कर सकते हो। और क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, और 5 कार्बन में मैं ब्रांच पोजीशन चेंज कर सकता हूं, ब्रांच पोजीशन को बीच में ले आ सकता हूं। लेकिन ये लाने के बाद आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ नहीं कर सकते। नहीं क्यों कर सकते, अगर आप फर्स्ट सेकंड में अटैच कर दे तो वो टर्मिनल हो जाएगा, अगर आप आगे शिफ्ट करोगे तो बीच वाले कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया ना। अब 4 कार्बन में हो नहीं सकता, 3 कार्बन का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जस्ट काउंट इट। कितने मिल गए, 3 मिल गए, तो करेक्ट आंसर इज 3, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज। आपको C13H12 दिया है, आपको वो कंपाउंड ड्रॉ करके दे दिया हुआ है, ठीक है। डाइफिनाइल मीथेन आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। बोल रहे हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, केवल स्ट्रक्चरल काउंट करना है, आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम, ठीक है। चलो देखते हैं। तो वही वाला स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहां बेंजीन था, देन CH2 था एंड अगेन बेंजीन था। इस क्वेश्चन में करना क्या है पहले समझ लो। करना ये था कि एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पे क्लोरीन ले आना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसे कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो बीच में CH2 लिखा हुआ है, अगर इसका मैं एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पे क्लोरीन लगा दूं तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और क्या कर सकता हूं मैं, और कर सकता हूं, देखते जाओ। अच्छा कोई बोलेगा कि सर ऐसा करने से बीच वाला कार्बन कायरल हो गया, नहीं कायरल हो गया, ध्यान से देखते रहो, वो कायरल नहीं है, बाकी दोनों तो बेंजीन अटैच्ड है ना। तो ये चीजें कंफ्यूज मत होना। वैसे भी कायरल वायरल काउंट नहीं करना था यहाँ पे, क्यों, क्वेश्चन में बोला हुआ है वी नीड टू फाइंड ओनली स्ट्रक्चर ना। नेक्स्ट ये जो CH2 जहां पे अटैच था उसके ऑर्थो पोजीशन में मैं क्लोरीन ला सकता था। और क्या पॉसिबिलिटी है, फिर मेटा में लाऊंगा, फिर कहां ले आऊंगा, पैरा में ले आऊंगा। तो 3 तो यही से बन जाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, और एक पहले से ड्रॉ करा हुआ है। टोटल कितने मिल जाएंगे, 4। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आपको केवल एक ही हाइड्रोजन को एक क्लोरीन से रिप्लेस करना था। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, 4 बनेंगे, ठीक है। और तो मेटा पैरा एंड एक बीच में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ
ईथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिया? C4H10O। आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। सबसे पहला काम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या मिलेगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? मैं कई बार बता चुका हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 0। 0 मिलने का मतलब यू कैन नॉट ड्रॉ साइक्लिक रिंग और एनी पाई बॉन्ड। आप नहीं ड्रॉ कर सकते, आपको सैचुरेटेड बनाना है। आपके पास कार्बन कितने हैं? 4। बनाना क्या है? ईथर। तो स्टार्ट कैसे करूं? पहले मैं ऑक्सीजन बनाऊंगा। ईथर बनाना है तो इसके दोनों साइड में एक कार्बन तो रखना हमें कंपल्सरी है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 कार्बन। अब यहां से दिमाग लगाना शुरू करना। इट मे हैपन कि मैं बचे हुए दोनों कार्बन एक ही साइड में अटैच कर दूं। हाँ, कर लो भाई, डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहां पे दिमाग थोड़ा लगाते रहना। अब एक साइड में क्या हो गए? 3 कार्बन हो गए। जब एक साइड में 3 कार्बन है तो उसमें थोड़ी डिजाइन चेंज कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ब्रांचिंग कर सकते हैं। 3 कार्बन है, 3 से ज्यादा अगर 4 कार्बन होता तो और ज्यादा ब्रांचिंग कर सकते थे। तो मैं 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बना सकता था। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर लो मैंने बना लिया, तो ये भी काउंटेड होगा, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो 1 और 3 का जो कॉम्बिनेशन था वो खत्म। आप इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में। और क्या कर सकते हो? अब देखो ऑप्शन क्या रहा? ऑक्सीजन रहा, दोनों साइड में एक एक कार्बन। अब बचे हैं 2 कार्बन। अब वो दोनों कार्बन को एक ही साइड में आप अटैच नहीं कर सकते, आप दोनों को अलग अलग साइड में अटैच करोगे। अगर आपने दोनों को अलग अलग साइड में अटैच कर लिया तो नाउ अब खुद सोच के बताओ, इसमें क्या कोई स्ट्रक्चर बदला जा सकता है क्या? कोई डिजाइन बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। तो बेटा इससे ज्यादा ईथर बनेगा ही नहीं। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। आपको 2 क्लोरीन, अरे ये क्वेश्चन तो देखा देखा सा लग रहा है। आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन यही था। आपको 2 क्लोरीन दिए हुए हैं, आपको पोजिशनल आइसोमर्स पूछा जा रहा है। आप क्या करोगे? पहले दोनों क्लोरीन को ऑर्थो पे ले लेना, ऑर्थो पोजीशन में। फिर क्या करोगे? मेटा पे ले लेना, फिर पैरा। बस, इससे ज्यादा काउंट नहीं होगा बिकॉज इट वॉज बेंजीन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी 3। देखो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर जो दिया हुआ है उसको इंक्लूड करें या नहीं करें। तो यहाँ पे उसको इंक्लूड करेंगे। हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो जो गिवन है उसको इंक्लूड करना है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। इसका ऑप्शन थोड़ा गैप से लग रहा है, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन गायब है, हम लोग कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 में बेंजीन है, बेंजीन से जुड़े हुए 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। आपको बोला जा रहा है कि इसमें पोजिशनल आइसोमर्स ढूंढना है। एक चीज ध्यान रखना, पोजिशनल आइसोमर्स में जो आपका साइड चेन है, साइड चेन का स्ट्रक्चर नहीं बदलोगे, साइड चेन का केवल पोजीशन बदलोगे। कई बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि सर यहाँ पे मिथाइल 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 है ना, एक काम करते हैं इथाइल और मिथाइल जोड़ देते हैं। अजीब सा सोच। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोपाइल जोड़ देते हैं। क्यों भाई? आपको क्या काउंट करना है? पोजिशनल आइसोमर्स काउंट करना है। अगर पोजिशनल काउंट करना है तो जो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट है उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना। अगर यहां पे मिथाइल 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 है तो आपको मिथाइल 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 ही लेना है, आपको जस्ट उसका पोजीशन चेंज करके बता देना। तो पोजीशन चेंज करने में एक तो यही होगा जो आपको दिया हुआ है। दूसरा, अब देखो, अब इसमें दिमाग कैसे लगाऊं? अब इसमें दिमाग लगाने के लिए एक रास्ता ये है कि आप 2 मिथाइल को एक साथ रखो, तीसरे मिथाइल को कंटिन्यूअस में नहीं, एक गैप करके मैं प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद कोई ये बोल सकता है कि सर आपने एक गैप रखा ना, मैं एक काम करता हूं, इसको ना एक और गैप क्रिएट कर देता हूं। अरे पागल, ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। ये नहीं करना है आपको। ठीक है,
ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज देखो, ये एग्जैक्टली वही दिख जाएगा जो पहले है। तो ये नहीं करना है, ये रिपीटेड है, मतलब इतना दिमाग चलते रहना चाहिए ना। अब देखो, एक तो पॉसिबिलिटी था कि सभी मिथाइल ग्रुप एक साथ आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि दो मिथाइल एक साथ और एक मिथाइल अलग हो जाए। अब क्या पॉसिबिलिटी बचा तुम्हारे पास, अब पॉसिबिलिटी बचा कि सारे मिथाइल साथ साथ ना आए, सारे मिथाइल अलग अलग रहे। तो वहां पे वो भी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जब भी सभी मिथाइल क्या होंगे, साथ साथ नहीं आएंगे, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा। तो 1 2 3, तो देयर विल बी 3। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। आप ऑप्शन एक बार देख लेना, ठीक है। ड्रॉ करने का तरीका क्लियर होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर देने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स बताओ। वेरी सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, लेकिन इस बार ही आप एक चीज देखो, वहां पे सारे क्या थे, सेम थे, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। इस बारी एक मिथाइल है और दो नाइट्रो ग्रुप है। तो चलो हम लोग अपना स्पेस लेकर के पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर लौटेंगे क्वेश्चन की तरफ, फिर ऑप्शन देखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि बेंजीन में एक मिथाइल जुड़ा हुआ है और दो नाइट्रो ग्रुप जोड़े हुए हैं। इसमें आपको क्या ढूंढना है, इसमें ढूंढना है आपको नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। तो देखो, मैं फिर से वही से स्टार्ट करूंगा जैसे पिछला क्वेश्चन स्टार्ट करा था। एक पॉसिबिलिटी है कि सारे एक साथ आए, ये हमने ड्रॉ करा हुआ है। इसमें और कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है दोनों नाइट्रो अलग अलग हो, मिथाइल बीच में हो। तो इसका एक और पॉसिबिलिटी बनेगा जब ये सभी एक साथ आ रहे हो। तो चलो इसमें दो NO2 एक साथ बना लिया और मिथाइल को बीच में ले लिया। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब क्या पॉसिबिलिटी आएगा, अब पॉसिबिलिटी आएगा कि दो को एक साथ रखते हैं और तीसरे को डिफरेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, वो भी करते हैं। यहां पे सबसे पहला केस मैं ये कर रहा हूं कि दोनों NO2 को एक साथ रख रहा हूं और मिथाइल को अलग पोजीशन में रख रहा हूं, गैप करके। अब मिथाइल को आगे मत शिफ्ट करना, आगे शिफ्ट करोगे यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। तो ये वाले काम मत करना, ठीक है। मैं पिछले वाले क्वेश्चन बोला कि ये चीजें थोड़ी देख लेना, आगे जाने से क्या एंटी क्लॉकवाइज रिपीट तो नहीं हो रहा। तो दो NO2 एक साथ और मिथाइल एक गैप रख करके ये पोजीशन हो गया। और क्या कर सकता हूं, अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि एक NO2 और एक मिथाइल को एक साथ रखूं और NO2 को गैप करके रखूं। तो चलो वो भी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल देखो, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ऐसा करने में। परेशान होने का जरूरत नहीं है, आप एक सीक्वेंस फॉलो करो, खुद के सीक्वेंस को फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये मैं ड्रॉ कर सकता हूं ना। अब यहां पे आपको सोचना है, क्या मैं NO2 को आगे ले जाऊंगा तो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। सोच लो, सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। इट विल बी डिफरेंट, इस बार ही डिफरेंट रहेगा, बिकॉज वहां पे जो ऊपर में अटैच्ड है, जो दोनों एक साथ है, उसके दोनों एंड डिफरेंट है, एक तरफ NO2 एक तरफ CH3। तो यहां पे मैं क्या कर लूं, NO2 को थोड़ा और आगे शिफ्ट कर लेता हूं। तो ये क्या दिख गया, NO2 एंड CH3, यहां पे NO2 जोड़ लिया। इन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है बेटा, ये वाले स्ट्रक्चर में NO2 पैरा पोजीशन में है, ये वाले स्ट्रक्चर में NO2 एंड CH3 पैरा पोजीशन में है, ठीक है। अब आगे नहीं जा सकते, आगे जाओगे तो रिपीट हो जाएगा, बिकॉज तीनों एक साथ आ जाएंगे ना। अब क्या करूं मैं, दो एक साथ और एक अलग पोजीशन में, ये भी कर लिया। अब एक पॉसिबिलिटी है कि सभी को अलग अलग पोजीशन में कर ले, वैसा कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो वो भी ड्रॉ कर देता हूं मैं आपके लिए। दो नहीं, सारे क्या करने हैं, अलग अलग पोजीशन में ड्रॉ करने हैं, कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहिए, गैप रख करके ड्रॉ करने। तो ऐसा हमें एक ही बनेगा। अब काउंट कर लो, टोटल कितने बन गए, 6, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। क्या दिया था हमारा ऑप्शन, ये आपको दिया था 4 5 6 7। द करेक्ट आंसर इज 6, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज 6। तो अभी बोलते बोलते काफी टाइम हो गया मुझे। चलो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करूंगा। तो गेट रेडी फॉर दैट कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी ले आऊं। पॉसिबली मैं आधे घंटे बाद फिर से रिकॉर्ड करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।